ये है एक मैप। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि एक मैप एक्चुअली में होता क्या है? क्या वो पेपर्स पर खिंची कुछ लाइन्स हैं या फिर तुम्हारे मोबाइल का एक ऐप जो तुम्हें डायरेक्शन दिखाता है? नहीं? तो चलो जानते हैं। तो एक मैप बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एक जगह का, पर छोटे रूप में। जैसे कि एक वर्ल्ड मैप, हम जब वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो उसमें हमें पूरी धरती का नक्शा दिखाया जाता है, या फिर एक नॉर्मल इंडिया का मैप जिसमें हमें इंडिया दिखाया जाता है। और इसी तरीके से और कई टाइप के मैप्स हो सकते हैं जिसमें तुम्हारी स्पेसिफिक सिटी को दिखाया जा सकता है, किसी गांव को दिखाया जा सकता है, या किसी जंगल को दिखाया जा सकता है। सो मैप्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी जगह के एरिया को छोटे रूप में। कुछ मैप्स तुम्हें दिखाते हैं टेम्परेचर को, कुछ मैप तुम्हें दिखाते हैं रेनफॉल को यानी कि वर्षा को, कुछ मैप तुम्हें दिखाते हैं बाउंड्रीज को कि किस देश की बाउंड्रीज या किस स्टेट की बाउंड्री, किस शहर की बाउंड्रीज कहाँ तक है। कुछ मैप्स तुम्हें दिखाते हैं फिजिकल फीचर्स को कि कोई माउंटेन कितना ऊंचा है, किस जगह पर रिवर है, या किस जगह पर तालाब है। तो बेस का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी पेपर पर कुछ ड्रॉ करते हैं, किसी जगह का नक्शा या कोई रास्ता, स्कूल से लेकर घर तक का रास्ता, तो क्या वो एक मैप बन जाता है? अब यूजफुलनेस के लिए तो हाँ, बट टेक्निकली नहीं। क्योंकि मैप को प्रॉपर मैप होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज को फिल करना पड़ता है, जिसके बाद आप उसको मैप बोल सकते हो। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो एक मैप को फिल करना होता है वो होता है एक टाइटल। टाइटल वो चीज़ होती है जो बताता है कि ये एक मैप है किस बारे में, ये मैप है किस चीज़ का, और ये मैप क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इसमें देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें साफ दिखाई देगा कि ये कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। दैट मीन्स कि इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है एक मैप को मैप बोलने के लिए, वो है एक लेजेंड। लेजेंड होता है कि मैप के अंदर जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट की गई है वो एक्चुअली क्या चीज़ है। क्या नीला कलर एक नदी है? क्या ब्राउन कलर एक माउंटेन है? क्या ब्लैक डॉट एक शहर है? वो सारी चीज़ें हमें बताता है एक लेजेंड। और एक लेजेंड किसी भी मैप का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि इसके बगैर आप मैप को सही से पढ़ ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं सकते कि एक ब्लू लाइन, एक पिंक लाइन या एक ब्लैक डॉट एक्चुअल मैप में है क्या। तो एक मैप को मैप होने के लिए जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है एक स्केल। एक स्केल बेसिकली तुम्हें बताती है कि मैप के अंदर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, 1 इंच या 2 इंच, जो भी तुम मैप के अंदर दिखाना चाहते हो, वो एक्चुअल लाइफ में, इन रियल में कितनी दूरी है। क्या मैप के अंदर का 1 इंच रियल लाइफ में 1 किलोमीटर है, 10,000 किलोमीटर है, या सिर्फ 5 किलोमीटर है? तो ये सब चीज़ हमें बताती है स्केल, कि मैप के अंदर जो कुछ भी रिप्रेजेंट करा गया है उसकी एक यूनिट वो कुछ भी हो सकती है, पर नॉर्मली वो सेंटीमीटर या फिर इंच ही होती है, क्योंकि आप इतने बड़े मैप्स को नहीं पकड़ पाओगे या बना ही नहीं पाओगे जिसकी यूनिट 1 किलोमीटर हो, क्योंकि फिर आपको एक 1 किलोमीटर का पेपर लेना होगा एंड देन उसके अंदर आपको एक मैप बनाना होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मैप को मैप होने के लिए चाहिए एक नॉर्थ एरो या फिर डायरेक्शंस। अब इस मैप में वो नहीं दिए गए हैं, क्योंकि हमें बता रहा है कि भाई ये वर्ल्ड मैप है और इसमें जो नॉर्थ है वो ऊपर की ओर है। लेकिन हर मैप को आप ऐसे नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको आपके ही शहर का एक मैप ला करके दूँ तो आप नहीं बता पाओगे कि उसमें नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है, ईस्ट कहाँ पर है और वेस्ट कहाँ पर है। तो इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक मैप के पास होनी चाहिए एक एरो, जो कि आपको बताता है कि किस डायरेक्शन में नॉर्थ है और आपको मैप को कैसे सीधा पकड़ना चाहिए। जब भी आप एक मैप को पकड़ते हो तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है, और इस वजह से आप हमेशा सही डायरेक्शन में जा पाते हो और आप मैप को अच्छे से रीड कर पाते हो। तो नाउ जब हमने समझ गया है कि मैप को क्या चीज़ें मैप बनाती है, तुम रेडी हो किसी भी मैप को समझने के लिए। सो होपफुली तुम्हें आज की जानकारी समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। बाय।